हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक 10th 12th क्लास के टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का चैप्टर आता है। आरबीएससी वाले जितने बच्चे हैं उन सबके लिए 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। वहां पर अगर अपन इस चीज को देखें कि आपको अगर दो चीजें अपन एक्चुअली फंडामेंटली पढ़ते आए हैं जो अपन ने ऑप्टिक्स में पढ़ा था। आपको याद है ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था प्रकाश किस तरह, जब कोई प्रकाश की बात की थी कि रे ऑफ लाइट की जब अपन ने बात की थी, तो ऑप्टिक्स में हमने देखा था कि दो चीजें अपन कॉमन पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन और दूसरा अपन ने पढ़ा था क्या, रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे इन दोनों ही चीजों से जब अपन आगे बढ़ के आए तो क्या हम यहां पर अगर आप देखें कि जब रिफ्लेक्शन को जब अपन देख पा रहे थे तो वहां पे अपने देखा कि जब कोई रे टकरा रही है, टकरा कर वो उसी मीडियम में जा रही थी। वहीं अगर रिफ्लेक्शन में अगर देखें तो रिफ्लेक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था किस पे, मीडियम के ऊपर, कि किस तरह मीडियम चेंज होने के साथ साथ वो सारे के सारे अपने आप को कॉन्सेप्ट को भी क्या करता है, बदलता है। यहां पर हमने डिस्कस किया था क्या, स्नेल्स लॉ। लेकिन ये सारी की सारी जो थ्योरी दी हुई थी, क्या इन थ्योरी से हम ये डिस्कस कर पाएगी अगर क्या होगा कोई रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से जाके टकरा रही हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से जब निकल रही है तो निकलते वक्त वो किस तरह के पाथ के फॉर्मेशन को जाएगी, क्या हमने उस चीज को देखा, नहीं देखा। तो इन सभी के लिए एक अपना एक टॉपिक निकल के आया जिसके आगे एक थ्योरी दी गई जो दिया गया क्या, हाइगेन्स प्रिंसिपल। यहां पर अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिएगा अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और यहीं से अपनी इस चैप्टर की भी क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं अपन क्या, हाइगेन्स प्रिंसिपल। समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है कि जब अपन, आपने देखा होगा, ये एग्जांपल ले रहे हैं, एक समुद्र का जो पानी है, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ जो अपने शांत है, एकदम कूल डाउन पाउड वाटर है। अगर मैं उसके अंदर ले जाके एक पत्थर डालूं तो पत्थर डालते हैं आपको पता है एक लहरों का निर्माण होगा, उसके चारों तरफ अपन देखें तो एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन सा मिलेगा। उन्हीं लहरों को जब अपन देखें तो आप एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किसी भी लाइट सोर्स के चारों तरफ भी अलग अलग वेव का क्या रहता है, पाथवे रहता है। उसी पाथवे को अपन किस नाम से जानते हैं, उसी के बारे में बताया यहाँ पे किसने, हाइगेन ने। तो हाइगेन ने शुरुआत की थी उसी प्रैक्टिकल के अंदर और बताया कि जिस तरह कि जब हम किसी पानी की शांत सतह पर एक पत्थर डालते हैं तो उसके चारों तरफ अलग अलग पाथ के ऊपर रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देता है, जो कंटिन्यू आगे की ओर क्या होती रहती है, फॉरवर्ड मूव करती रहती है। इसी को जब अपने एक एज ए लाइट के बारे में, एज ए वेव के बारे में स्टडी करते हुए ये बताया कि किसी भी सोर्स के चारों तरफ, कोई भी अगर सोर्स ले अपन, उस सोर्स के चारों तरफ एक पाथवे का फॉर्मेशन होता है। उस पाथवे के ऊपर आप देखोगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर आप एक चीज देखोगे कि यहां पर जितने भी पॉइंट है उन सबकी फेज जो कला होती है वो फेज क्या रहता है, समान रहता है। यानी किसी स्रोत के चारों तरफ एक ऐसा बिंदु पथ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर उसकी कला क्या रहे, समान रहे, फेज समान रहे, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या कहा जाता है उसे, वेव फ्रंट। और हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, तरंगाग्र। क्या होता है, किसी भी सोर्स के चारों तरफ उसी वेव के द्वारा बनाया गया एक ऐसा पाथवे जहां पर उसकी फेज क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, वेव फ्रंट अर्थात तरंगाग्र कहते हैं। अब ये वेव फ्रंट जो बन रहा है इसके 3 तरह के सोर्स है। पहले सोर्स की बात करते हैं, वो है क्या इसका, स्फेरिकल, या 3 तरह की अपन बात करते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट आता है अपना क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी गोलीय तरंगाग्र। अगर अपना पॉइंट सोर्स, जो अपना सोर्स दिया हुआ है वेव का, वो अपने को एक पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, एक पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। जब एक पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो इससे जैसे ही रे ऑफ लाइट निकलेगी तो वो किस तरह का फॉर्मेट करेगी, एक सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन करेगी। ये तो आ जाएगा क्या, फर्स्ट वेव फ्रंट। इसी तरह यहां पर अगर इसके पास इसी सर्कल के ऊपर जब ये आगे की ओर मूव करेगी तो ये बनेगा क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरह टर्शियरी वेव फ्रंट। तो किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक गोलीय तरंगाग्र का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पॉइंट सोर्स, एक बिंदु स्रोत की आवश्यकता अपने को होती है। तो ये तो हो गया अपना क्या, पॉइंट सोर्स के बारे में। नंबर 2 कंडीशन आती है क्या, अपने पास आता है क्या, सिलेंड्रिकल
वेव फ्रंट, यानी बेलनाकार तरंगाग्र। जब बेलनाकार तरंगाग्र की बात की जा रही है तो हमारा जो सोर्स लेते हैं वो सोर्स अपन लेते हैं क्या, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स यानी एक रेखीय कंडक्टर, जैसे ट्यूबलाइट अपन काम में ले लिया तो उस लाइन सोर्स के चारों तरफ आप देखोगे, अगर ये कोई अपना लाइन सोर्स है तो इसके चारों तरफ वेव फ्रंट जो निकलेगी वो आप खुद देखोगे कि आपको वो इस तरह फॉर्मेट होते हुए दिखाई देगी, जिसके अंदर वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगी, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देगी, एक बेलनाकार शेप में आएगा। यानी यहां से इस एक पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में भी वेव फ्रंट आएगा, इधर भी आएगा, इसी तरह यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे भी देखोगे तो हर दिशा में अपने को क्या दिखाई देगा, एक वेव फ्रंट जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये किस तरह के फॉर्मेशन पे आ रहा है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एक बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो हो गए अपने दो वेव फ्रंट, स्फेरिकल गोलीय तरंगाग्र, दूसरा सिलिंड्रिकल यानी लाइन, अब जो बनता है कैसे, लाइन सोर्स के द्वारा। इन्हीं दोनों को अगर अपन फॉरवर्ड बढ़ा दें, आगे की तरफ अगर बढ़ाते हुए दिखाई दे तो आप एक चीज देखोगे, जैसे कि अपने पॉइंट सोर्स से ले रखा है, इसी पॉइंट सोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, इसके वेव फ्रंट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे यहां पर लेते हैं अपन, यहां पर क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट सोर्स को अपन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, लगातार ये वेव इसी तरह आगे की ओर बढ़ती जाएगी। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो आउटर शेप आ रही है वो एक आपको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल रहा है, एक अपने को समतल की तरह अपने को दिखाई दे रहा है, एक प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो अपना वेव फ्रंट कहलाता है, ये वेव फ्रंट कहलाता है क्या, नंबर 3 आता है, जिसका नाम है क्या, प्लेन वेव फ्रंट, यानी समतल तरंगाग्र। क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट का जो अपना सोर्स होगा वो क्या होगा, पॉइंट सोर्स भी होगा और लाइन सोर्स भी होगा। यानी ए वेव फ्रंट विच इज जनरेटेड बाय ए फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ पॉइंट सोर्स एंड लाइन सोर्स, एक ऐसा तरंगाग्र जिसका निर्माण बिंदु स्रोत तथा रेखीय स्रोत के अग्र की ओर बढ़ने के कारण प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, अपना प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। यानी अपन ने आज क्या डिस्कस किया है, हाइगेन के प्रिंसिपल के अंदर अपन ने वेव फ्रंट को पढ़ा। इसी तरह इसी वेव फ्रंट के अंदर बनने वाली तीनों कंडीशन, पॉइंट सोर्स के कारण बनने वाला स्फेरिकल, लाइन सोर्स के कारण बनने वाला सिलिंड्रिकल, और अपना जो इन्हीं की दोनों की फॉरवर्ड कंडीशन आगे की स्थिति को अपन ने क्या पढ़ा, प्लेन वेव फ्रंट के नाम से पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।